Assalamualaikum students, welcome to my channel. You're watching Physics Learning with DR. This is Danish Rosa, and after a short time gap, we are back again in online teaching series. Today we are going to discuss chapter number 3, Force in Motion. The topic which we'll cover today is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का. अगर आप प्रीवियस बोर्ड की एग्जाम उठा के देखें तो आपको ये फ्रिक्वेंटली मिलेगा. और जो इसमें मेजर पोर्शन हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट हम इसको डिस्कस करेंगे. हम इसमें इस हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल देखेंगे, टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज मैक्सिमम कब होती है, और इसकी टाइप्स कितनी होती है, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और रेंज हाइट के इक्वल कब होती है, और ये सारे रिलेशंस हम जो एंगल्स का विद रिस्पेक्ट भी बनते हैं. तो हम आज इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली आप देखें, आप अक्सर आपने नोटिस किया होगा एक फुटबॉल का प्लेयर जब फुटबॉल को वो किक करता है तो फुटबॉल जहां से वो किक की जाती है वो ऐसे वहां उस पॉइंट से वो ऐसे करके जाती है. अक्सर आप रोनाल्डो को या मेसी को देखें, जब वो फुटबॉल को किक करते हैं तो वो बड़ी हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट जाने के बजाय वो एक कर्व पाथ में जाती है. ठीक है, और अक्सर उनके गोल भी इसी वजह से होते हैं. तो या फिर हम किसी चीज को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, हम ऐसे किसी हाइट पे खड़े होकर हम किसी चीज को ऐसे थ्रो करें तो वो ऐसे करके नीचे आती है. तो ये इस तरह की मोशन, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बॉल को थ्रो करते हैं इस तरह से, तो ये जो इस तरह की मोशंस हैं, या आप फायर करते हैं किसी गन से किसी बुलेट को, या आप लॉन्चिंग पैड से जो है वो एक मिसाइल जो है वो लॉन्च करते हैं, सारी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है. तो ये इस मोशन की अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो डेफिनेशन बनती क्या है, जब देखिए कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होती है, 2 डायमेंशनल मोशन होती है, यानी कि ये दो एक्सिस में हो रही होती है. एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस होगा. 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ यानी कि ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा और वो किसके इक्वल होगा, 9.8 के इक्वल होगा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और दूसरी बात ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ एक और चीज ऐड अप होती है, वो है इनर्शिया. इनर्शिया भी आता है यहाँ पे. अब सवाल ये है कि इनर्शिया का रोल क्या होगा, ये देखें जरा. सबसे पहले अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च करते हैं तो ये आपने ऐसे करके उसको थ्रो किया तो ये ऊपर जा रही है इनिशियल पुश की वजह से, और ये ऊपर जाती रहेगी और ऊपर जाएगी इनिशियल पुश की वजह से. लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये आगे की डायरेक्शन में क्यों जाएगी, आगे की डायरेक्शन में ये अपने इनर्शिया की वजह से जाएगी. ऊपर तो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अपने इनिशियल पुश की वजह से, और आगे की तरफ जाएगी इनर्शिया की वजह से. हमने पढ़ा था कि किसी बॉडी का जो मास होता है उसकी क्वांटिटी ऑफ मास इज कॉल्ड एज इनर्शिया. फिर आगे की तरफ तो ये देखिए इनिशियल पुश की वजह से ये ऊपर चली गई और आगे जा रही थी अपनी इनर्शिया की वजह से. लेकिन इस पॉइंट के बाद वो वापस आना शुरू हो जाती है. वापस क्यों आती है, क्योंकि इस बॉडी को ग्रेविटेशनल पुल फेस करना पड़ता है. उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये बॉडी वापस नीचे आना शुरू होती है. तो इस वजह से ये ऐसा कर्व पाथ बनता है, और इस कर्व पाथ का जो नाम होता है उसको हम पैराबोला कहते हैं. और इस पाथ को, ये जो पाथ वो ट्रैवल करके जाता है, इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं. तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी का वो कांस्टेंट रहेगा, और इनर्शिया की वजह से. दो चीजें हैं थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया. एग्जांपल अभी मैंने आपको बता दी फुटबॉल की बाय द प्लेयर. ठीक है, अगर आपने क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने बॉल को थ्रो किया तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. आपने बुलेट फायर की, या आपने जो है वो लॉन्चिंग पैड से जो है मिसाइल फायर किया, तो ये सारी प्रोजेक्टाइल मोशंस की एग्जांपल है. अब आते हैं टाइप्स की तरफ. टाइप्स में अगर देखा जाए आपकी बुक्स में एक्सप्लेन तो किया गया है, बताया गया, लेकिन ये नेम मेंशन नहीं होंगे, तो आपने इनसे परेशान नहीं होना. दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक लीनियर प्रोजेक्टाइल है और एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है. डिफरेंस क्या है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो यही एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं आपके. अगर आप इनको नोट डाउन कर लेते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं तो आपकी आगे की जो डेरिवेशन है वो बड़ी सिंपली और बड़ी इजी वे में हो जाएगी.
तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर प्रोजेक्टाइल क्या होती है और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होती है। सबसे पहले ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए अगर मैं जमीन पे खड़ा होकर किसी चीज को लॉन्च करता हूँ ऊपर की तरफ, एक तो सीन ये हो सकता है मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, या जैसे मैंने किसी चीज को थ्रो किया, ठीक है, उस केस में हमारे पास जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। और एक केस ये हो सकता है मैं किसी हाइट पे खड़ा हूँ और हाइट पे खड़े होकर मैं ऐसे करके चीज को प्रोजेक्ट करता हूँ, तो इस केस में हमारे पास ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा। इस वाली जो शेप को हम कहते हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल और इस वाली शेप को हम कहते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल जब हम लॉन्च करते हैं तो उस केस में एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है। 0 डिग्री से बड़ा होगा तो डेफिनेटली फिर ये हमारे पास जो है वो इस तरह की शेप देगी और ये एंगल किस एक्सिस के साथ बन रहा होता है? ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे VIX इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो तो अगर मैं उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो हमारे पास दो कंपोनेंट बनते थे, एक A ऑफ y और एक बनता था A ऑफ x। इसका मतलब है इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं जो कि A ऑफ x है और A ऑफ y है। इसका मतलब है इनिशियल कंपोनेंट x का, इनिशियल कंपोनेंट x का और इनिशियल फाइनल कंपोनेंट x का, यानी कि जो x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास वेलोसिटी बन रही है वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो x इनिशियल कंपोनेंट है जो x का और फाइनल कंपोनेंट है जो x एक्सिस का, या x कंपोनेंट जो है वो vi cos थीटा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ चाहे x एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो, इनिशियल कंपोनेंट और फाइनल कंपोनेंट दोनों सेम आ रहे हैं vi cos थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते। जब कोई फोर्स नहीं लग रही होती तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस वाला जो है, ठीक है, और फाइनल भी कांस्टेंट है जो कि vi cos थीटा के इक्वल है। f of x 0 इस वजह से है क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम तो उसको वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं। इस वजह से f of x भी 0 है और a of x, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, देखिए हमने अभी x एक्सिस वाला कंपोनेंट डिस्कस किया, ये वाला कंपोनेंट डिस्कस किया, तो इस कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये कंपोनेंट एक यूनिक बिहेवियर शो करता है। वो किस तरह से बिहेवियर शो करता है? मैंने यहाँ पे लिखा vi of y changes continuously। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x वाला और एक y वाला। अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊं तो x एक्सिस वाले कंपोनेंट की वजह से ये आगे की तरफ जाएगी और y वाले कंपोनेंट की वजह से ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो होता क्या है? होता कुछ इस तरह से, जब मैं इसको लॉन्च करता हूं तो इसकी जो y कंपोनेंट होता है वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, Vx तो कांस्टेंट रहेगा, y कंपोनेंट जितनी मैं इनिशियल वेलोसिटी से उसको पुश दूंगा उतनी होगी। लेकिन आप नोटिस कीजिए ये वाला कंपोनेंट बड़ा है और उससे आगे वही कंपोनेंट जो कि y कंपोनेंट है वो जाके छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो y कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और यही तो बात मैंने लिखी है, vi of y changes continuously। जितना आप ऊपर जाते रहेंगे v of y हमारा चेंज होता रहेगा, और v of y के चेंज होने से हमारे पास ये देखें, मैंने इसको वेक्टोरिकल फॉर्म में ड्रॉ किया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे जब आपने उसको लॉन्च किया उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, ऊपर गया उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उससे ऊपर जाएगा और कम हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास v of y, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया, x कंपोनेंट 0 नहीं हुआ। ये बात याद रखिएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये जो चीज है हमारे पास v of y 0 हो गया, लेकिन v of x अभी भी मौजूद है। यहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? तो बच्चे लिखा देंगे 0 होती है। 0 नहीं होती भाई। वेलोसिटी अगर हम देखें उसने वेलोसिटी पूछे है और वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके लिए आपको x कंपोनेंट भी चाहिए और y कंपोनेंट भी चाहिए। तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाके देखें तो आपका y कंपोनेंट 0 हुआ है,
x कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ। अगर आपका x कंपोनेंट मौजूद है तो वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी के जीरो होने के लिए आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों का जीरो होना जरूरी था। तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे v ऑफ x मौजूद है और इस v ऑफ x होने की वजह से हम वेलोसिटी को मिनिमम कहेंगे, जीरो नहीं कहेंगे। इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी मिनिमम है, जीरो नहीं है। और अगर वो आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास जीरो नहीं होगी। रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपल क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। देखें भाई, अगर हमारे पास v जीरो नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है और वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। तो वेलोसिटी जीरो नहीं है तो फिर कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट मौजूद है, y कंपोनेंट जीरो होगा बस। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी बल्कि मिनिमम होगी। ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल की तरफ। लीनियर प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट के बाद जब आप इसको देखें, ये अपने इनर्शिया की वजह से आगे जा रही थी। इस पॉइंट पे आके इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, v ऑफ x अभी भी मौजूद है। अब इस पे डाउनवर्ड पुल लगेगा। अब इस पे डाउनवर्ड पुल लगेगा, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये आगे की तरफ आएगा, ये v ऑफ x ऐसे लेगा, अब v ऑफ y वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये v ऑफ y आना शुरू हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड आएगा ग्रेविटी की वजह से, आगे जा रहा था इनर्शिया की वजह से। अब लीनियर प्रोजेक्टाइल क्या है, लीनियर प्रोजेक्टाइल आप किसी हाइट पे खड़े हैं, ये किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं आप, जो कि आपके सरफेस लेवल से कुछ डिस्टेंस पे है। आप जब उस पॉइंट पे खड़े होके, सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे ऐसे, नीचे ग्राउंड लेवल है, इस नीचे फ्लोर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ से इस मार्कर को ऐसे करके प्रोजेक्ट, जब मैं इस मार्कर को ऐसे करके प्रोजेक्ट करूंगा, ये मैंने मार्कर को ऐसे करके प्रोजेक्ट किया, जब मैं ऐसे करके प्रोजेक्ट करूंगा तो अब मेरे पास इस तरह का पाथ नहीं बनेगा बल्कि ये वाला पाथ बनेगा। इस वाली प्रोजेक्टाइल को हम लीनियर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने लिखी है। ये वाला पाथ बनता कब है, जब हम एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं हो तब हमारे पास इस तरह का पाथ बनता है, अदरवाइज ऐसा पाथ नहीं बनता, क्योंकि एरोडायनेमिक्स फोर्सेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पास पाथ में थोड़ा सा चेंज आता है। अब जी इस केस में हमारे पास अगर आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे y कंपोनेंट तो है ही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास y कंपोनेंट तो नहीं है। फिर कौन सा कंपोनेंट है, जस्ट वन कंपोनेंट, दैट इज x कंपोनेंट। पॉइंट A पे या पॉइंट 1 पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट तो मेरे पास नहीं है। इनिशियली y कंपोनेंट जीरो है। अच्छा जी, फिर vi इनिशियल कंपोनेंट है कौन सा है, vx है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब v ऑफ y क्या है, v ऑफ y तो जीरो है। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है। फिर कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ x कंपोनेंट। और यही बात मैंने लिखी, इनिशियली नो वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियली हमारे पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। ये एयर फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पे, तब ये बात बन रहा है। जब इसको प्रोजेक्ट कर देंगे v ऑफ x कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। ये देखें v ऑफ x में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन v ऑफ y में चेंज आएगा। जब ये डाउनवर्ड आ रहा होगा, इसको ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, उसमें चेंज आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो शेप्स बन रही हैं, इस शेप का नाम पैराबोला है। और ये जो पाथ यहाँ से यहाँ तक का ये जो पाथ बन रहा है, इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉडी ट्रैजेक्टरी कवर करती है, उस ट्रैजेक्टरी का जो प्रॉपर नेम है और उस नेम को हम कहते हैं जी पैराबोला। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज और टाइम का रिलेशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज भी कवर होंगे आपके। इसके बाद जी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और उस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं। सिंपल हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, s is equal to BAT plus half AT square। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल केसेस, अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने एस की जगह पे एक्स का वर्ड यूज कर लिया और इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने सब्सिट्यूट में एक्स का वर्ड यूज किया, क्योंकि हम सारी एक्स एक्सिस की मोशन को देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को देख रहे हैं। ए ऑफ एक्स, अब ये x इज इक्वल टू हाफ वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अभी देखिए हमने पढ़ा था कि जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इस मोशन में देखें तो हमारे पास थ्रू आउट द मोशन x एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो भी जीरो है और एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, जीरो। तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अगर तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया तो ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। ax की जगह पे आप जीरो पुट कीजिए तो ये वाला फैक्टर सारा, ये वाला फैक्टर सारा जो है वो जीरो हो जाएगा, और अगर ये फैक्टर जीरो हो गया तो हमारे पास ये बचेगा vix into t। सिंपल। तो हमारे पास ये इक्वेशन यूज करके हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो चूंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस में y एक्सिस की बात करेंगे तो मैं s की जगह पे अब y का वर्ड यूज करूंगा, vi y ax, a की जगह पे ay यूज कर दूंगा। अब देखिए जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे वर्टिकली लॉन्च करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो ये इस केस में जो g की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम बॉडी को अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करा रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास a ऑफ y जो है वो माइनस g के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कहा पार्टिकल कंटीन्यूअसली चेंज होती है, इस केस में ये हो जाएगा। अब तो y ऐसे देगा vif प्लस हाफ a by t स्क्वायर। अब a y किसके इक्वल है, माइनस g के इक्वल हमने रिप्लेस की, तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जो vi ऑफ y है इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ठीक है। टाइम उस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए कितना टाइम लगा, हम वो जो है वो यूज कर रहे हैं। अब एक स्पेशल केस जो कि हमने लीनियर प्रोजेक्टाइल केस में डिस्कस किया, अगर मैं किसी हॉरिजॉन्टल अगर मैं किसी हाइट पे खड़े होके किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके हॉरिजॉन्टली लॉन्च करता हूं, इस तरह से लॉन्च करता हूं, उस केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहूं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया तो हमारे पास देखें, मैंने भी कहा था कि हॉरिजॉन्टली जब लॉन्च करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, अब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, जब ये बॉडी ऐसे डाउनवर्ड आएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास अब पॉजिटिव होगा, अब नेगेटिव नहीं होगा। तब हम यहाँ पे प्लस वाला साइन यूज करेंगे, पहले मैं नेगेटिव यूज किया था क्योंकि हम ऊपर जा रहे थे, अब हम नीचे आ रहे हैं, तो g की जगह पे प्लस g आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन देखिए vi of y हमारे पास तो ये जीरो हो गया, vi of y जीरो होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन रिड्यूस होगी कुछ हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम अपना जो है ये इसका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट